राजधानी दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण के स्तर में निगरानी रखने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत की है। ग्रीन वॉर रूम 24 घंटे काम करेगा, जहां प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। वॉर रूम में एजेंसियां हर दिन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का विश्लेषण भी करेंगी और अगले दिन की योजना भी बनाई जाएगी। दिल्ली सचिवालय में ग्रीन रूम से पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से बातचीत की संवाददाता देवेश कुमार ने। दिल्ली में जैसे ही सर्दियां एंट्री करती हैं तो प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ने लगता है और इसी के खिलाफ हर साल दिल्ली सरकार एक प्रदूषण के खिलाफ मुहिम चलाती है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, और उसी के तहत विंटर एक्शन प्लान भी लेकर आती है। विंटर एक्शन प्लान की घोषणा हो चुकी है। अब उसी के तहत ग्रीन वॉर रूम की भी शुरुआत की गई है और इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं। सर, ग्रीन वॉर रूम शुरू कर दिया, हर साल ये शुरू होता है, किस तरह से ये निगरानी रखेगा पॉल्यूशन की स्थिति पे? देखिए, ग्रीन वॉर रूम का जो शुरू करने का 24x7 जो मकसद होता है कि सर्दियों में जो प्रदूषण बढ़ता है उसको रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विंटर एक्शन प्लान 15 सूत्री लॉन्च किया है। वो 15 सूत्री एक्शन प्लान जमीन पे ज्यादा से ज्यादा उतरे, उसमें सभी डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग हो सके, पूरे दिल्ली के लोग ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से वो सीधे इसमें कंप्लेंट कर सकें, कहीं पर भी एक्यूआई का लेवल क्या है, हॉट स्पॉट की क्या स्थिति है, पराली कितनी जल रही है, कहां पर रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट की स्थिति क्या है, ये सब कुछ एक जगह से इस विंटर सेशन में जो है ये वॉर रूम से संचालित किया जाता है। आपने बात ग्रीन ऐप की बात की, उसमें पिछले साल की अगर आंकड़ा देखें तो 70,000 कंप्लेंट आई थी, जिसमें आपने बताया कि 90% ग्रीन वॉर रूम से ही निवारण हुआ है उनका। किस तरह का ये होगा, लोग कैसे अपनी शिकायत उस पे ऐप पे डालेंगे और कितने लोगों की टीम होगी ये जो पूरा मॉनिटरिंग करेगी? देखिए, इस पूरे वॉर रूम में पिछले साल 9 लोगों की टीम काम कर रही थी। इस साल हमने उसको बढ़ाकर के 17 कर दिया है। उसका 2 हिस्सा है। एक, इस बार हमने जो हॉट स्पॉट्स हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल टीम वॉर रूम में जोड़ी है। साथ ही साथ ग्रीन दिल्ली ऐप जो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, दिल्ली का कोई भी नागरिक ग्रीन दिल्ली ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके कहीं भी अगर प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि उसे दिखती है तो वो जो है इसमें कंप्लेन कर सकता है। वो कंप्लेंट सीधे वॉर रूम में आती है, यहाँ से चेक की जाती है, फिर यहाँ से 28 विभाग जिससे कंसर्न है उसको भेजी जाती है, उसको उस पर एक्शन लेकर के फिर रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना पड़ता है। कहाँ पर क्या चल रहा है वो इस वॉर रूम से जो है यहाँ से जो है मॉनिटर किया जाता है। पराली मेन रीजन भी रहा है और ये जिक्र भी सरकार की तरफ से किया गया है कि 69% जो प्रदूषण है वो बाहर का है, 31 जो प्रतिशत है वो दिल्ली का है। ऐसे में इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कि पड़ोसी राज्यों से आपकी वार्तालाप हो और पराली की जो घटनाएं हैं वो रोकी जा सके, इसको लेकर कोई योजना तैयार हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी, CAQM के साथ भी, अलग अलग राज्यों के साथ, सबके साथ भी हम संवाद कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो दिल्ली के बाहर जो राज्य हैं वहां भी प्रदूषण को कम किया जाए, पराली की घटनाओं को कम किया जाए, जिससे कि दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को और कम किया जा सके। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, हर साल पराली जलाने की घटनाएं आती हैं। इस बार क्या कोई चर्चा हुई है कि पराली की घटनाएं पंजाब में ना हो, जिस तरह से आप दिल्ली में कर रहे हैं कि बायो डिकम्पोजर का घोल का छिड़काव होगा जो फ्री में जो किसानों के खेतों की जो पराली जलाते हैं? पंजाब के लोगों के साथ भी बातचीत चल रही है और उन लोग भी कई स्तर पे अपने अपने पंजाब के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार पराली जलने की घटनाएं कम होंगी और दिल्ली के प्रदूषण को हम कम करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, तो दिल्ली सरकार की कोशिश है कि जो सर्दियों में दम घोटू प्रदूषण हो जाता है उस पर लगाम लगे और उसी के निगरानी के लिए सरकार ने ग्रीन वॉर रूम तैयार किया है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।